नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना है। तो सुपर कंडक्टिविटी ये टॉपिक है हमारा। पहली चीज तो ये देखना है कि सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे आते हैं जो हमारे जनरल वायर होते हैं, सामान्य वायर होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। तो जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, जो हमारे ओवरहेड वायर जो होते हैं उस पे लगभग 40% एनर्जी जो होती है हमारी लॉस हो जाती है। 40% एनर्जी लॉस हो जाती है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। और जूल्स लॉ के थ्रू, जूल्स लॉ इस रेशियो से हमारी एनर्जी लॉस होती है। वेयर आर इज द रेजिस्टेंस एंड आई इज द करंट। तो आर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के कारण ही हमारी 40% एनर्जी जो होती है लॉस होती है पावर सप्लाई में। अगर इस रेजिस्टेंस को हम जीरो कर दें, रेजिस्टेंस को जीरो कर दें, तो हम एक बार इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई दे दें तो आज हमको नहीं जरूरत है, 2 महीने बाद जरूरत है, 3 महीने बाद जरूरत है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या है कि क्या इस रेजिस्टिविटी को हम जीरो कर सकते हैं। तो इसका जवाब है यस, हाँ कर सकते हैं। बट करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर होता है और वो टेम्परेचर होता है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है। बट मरकरी के लिए टेम्परेचर होता है 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन का मतलब हुआ -269 डिग्री सेल्सियस। अब इतना लो टेम्परेचर हम ओवरहेड वायर में तो नहीं बना सकते हैं, ये लैब में ही पॉसिबल है। तो ये नई खोज है और नई खोज है। अगर हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये हमारे प्रोसेस सफल हुए तो जो दुनिया की या विश्व की या भारत की जो एनर्जी की समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सकती है। और आज जैसे गर्मियों में देखते हैं, गर्मियों में ओवरलोड के कारण इलेक्ट्रिसिटी आए समय में कम ही मिलती है। तो आज हमको और जाड़े में वेस्ट हो जाती है, जाड़े में अधिक मिलती है। तो हम क्या करें कि अगर एक बार इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर दिए तो वो उस वायर में बना रहेगा। अगर हम कार्य करते हैं तो हमारी एनर्जी लॉस किसके कारण होती है? फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसके अगेंस्ट वर्क करने में। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी वो किसके अगेंस्ट वर्क कर रही है? फोर्स के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर रही है, इसलिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाती है। तो सुपर कंडक्टिविटी यही कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टिविटी ऑफ सर्टेन मटेरियल सडनली डिसअपीयर एट ए सर्टेन टेम्परेचर, और उस सर्टेन टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये हमारा है कि हेक कैमरलिंग ओन्स found that the resistance of mercury suddenly disappeared when it was cooled below the temperature of 4.2 Kelvin या -269 degree Celsius. A conductor which offer no resistance to the flow of current through it is called superconductivity. इसी को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। जनरली ये सुपर कंडक्टर इज ए मटेरियल ऑफ जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होते हैं, आर जो होता है वो होता है जीरो। तो हेक कैमरलिंग ओन्स जो फिजिक्स के अच्छे जानकार थे, उन्होंने रिसर्च कर रहे थे दो बातों को लेकर, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के डिपेंडेंसी चेक कर रहे थे। उसी समय उनको ये देखा कि जब उन्होंने मरकरी का टेम्परेचर ये देखा कि 4 वो तो ये देख रहे थे कि जो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करने पर डिक्रीज करती है। तो ये वो खोज कर रहे थे कैमरलिंग मोन्स की रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है।
अचानक उन्होंने देखा कि जब मरकरी का टेम्परेचर 4.2 केल्विन हुआ तो रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी सडनली डिसअपियर, तो डिसअपियर हो गया व्हेन इट वाज कूल्ड बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर 4.2 केल्विन। ये कंडक्टर विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। और जितने भी सुपर कंडक्टर मटेरियल होते हैं उनकी जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, आर जीरो होता है। ये जनरली हम लोग देखें तो ये ओवरहेड वायर में ये संभव नहीं है, क्योंकि ओवरहेड वायर के लिए इतनी टेम्परेचर को मेंटेन करना इंडिया में तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ गर्मी के दिनों में टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है। ये हमारा सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट था। द टेम्परेचर एट विच substance lost their resistivity या resistance and become superconductor is called द क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं या क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस लॉस कर जाता है, अपना सबस्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस लॉस कर जाता है और सुपर कंडक्टर बन जाता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। द फिनोमेना of suddenly disappearance of electrical resistance in material below a critical temperature is called superconductor या superconductivity। यानी एक घटना है फिनोमेना ऑफ सडन डिसअपियरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन मटेरियल बिलो ए क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। अब इसका कारण क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। तो ये काज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, काज देखते हैं, कारण देखते हैं। तो कारण क्या हो सकता है, मेनली देखें कि हमारे पास जब मटेरियल्स है और मटेरियल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव होता है और 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं इन मटेरियल। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और मटेरियल के अंदर है तो जनरली एक दूसरे को रिपेल करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कोलंबियन फोर्स लगता है और कोलंबियन फोर्स से एक दूसरे को ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बट अगर हम मटेरियल को कूल्ड कर देते हैं बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो वही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे वो अट्रैक्ट करने लगते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन कोलंबियन फोर्स के कारण एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। जब हमने मटेरियल को कूल्ड कर दिया बिलो द सर्टेन टेम्परेचर तक जब उनको कूल्ड किए तो वही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने लगे। दिस इज द काज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। यही कारण होता है कंडक्टिविटी। 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मटेरियल रिपेल ईच अदर, बट व्हेन दिस मटेरियल इज कूल्ड बिलो critical temperature, the same electrons start attracting and become mutual coherence। म्यूचुअल कोहेरेंट, ये जो होता है म्यूचुअल कोहेरेंट हो जाते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। दिस इज द बेसिक काज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का यही एक कारण होता है। अब आते हैं माइजनर इफेक्ट। माइजनर इफेक्ट क्या होता है, तो माइजनर साहब थे तो उन्होंने देखा कि व्हेन ए कंडक्टर्स इज कूल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, then the magnetic line of forces are pushed outside the कंडक्टर, बी जीरो हो जाता है। दिस इज नोन एज माइजनर इफेक्ट। इसी को हम माइजनर इफेक्ट कहते हैं। यानी अगर हम कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखकर उसको जब क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे कूल्ड करते हैं तो उस मटेरियल से, उस कंडक्टर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पुश्ड आउट हो जाती है। वहां से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है पास नहीं होती है। इसी को बोलते हैं माइजनर इफेक्ट। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक है। यानी जो जनरल टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक है।
अब इसको हम क्या करेंगे, कूल्ड कर देंगे और क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा हाई हो जाएगा और ये टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, इस कंडक्टर से पास हो रही है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, जब इसको हम कूल्ड करेंगे बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कूल्ड करेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, वो पुश्ड हो जाती है आउटसाइड। तो यहाँ पे देखें कि जब हमने यहाँ पे मटेरियल को पुल्ड कर दिया, अब ये टीसी हमारा ज्यादा हो गया और ये कम हो गया, तो ये मटेरियल हमारा जब ठंडा हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पर आ गया, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज पुश्ड आउट हो जाती हैं। ये खिंचकर, यहाँ पे देखें कि ये खिंचकर कहाँ चली गई, बाहर आउटसाइड चली जाएंगी, यानी इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया, जीरो। ये कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं यूज क्या है सुपर कंडक्टर का। तो सुपर कंडक्टर का यूज है, यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर। तो पहली तो यूज हो गया हाई इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ सुपर कंडक्टर, यानी हाई इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सुपर कंडक्टर। दूसरा सबसे बड़ा यूज है, अभी हम लोगों ने देखा कि जो एनर्जी की समस्याएं हैं भारत या दुनिया, भारत में तो स्पेशली ज्यादा है एनर्जी, गर्मियों के दिनों में तो काफी दिक्कत होती है। आ, तो ये जो होता है अब इसको ये आप इस वे में ना लें कि हम भारत की बुराई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई मेरा मोटिव। कहने का मतलब है कि एनर्जी की एक समस्या है और समस्या रही है। अगर ये सुपर कंडक्टिविटी की कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाता है, अगर हम जनरली ओवरहेड वायर में यूज कर सकते हैं इस फिनोमेना को, तो हमारे देश की जो एनर्जी की समस्या है वह, या दुनिया के देशों की जो एनर्जी की समस्या है, उसको हम रोक सकते हैं, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये सेकंड हुआ कि केबल मेड ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक पावर विथआउट एनी इलेक्ट्रिकल लॉस ऑफ पावर, यानी बिना किसी पावर लॉस के हम अगर सुपर कंडक्टर से केबल बना दें तो इलेक्ट्रिक को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और इसका यूज होता है हाई स्पीड कंप्यूटर में भी। तो सुपर कंडक्टर आर आल्सो वेरी यूजफुल इन मेकिंग ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर्स, हाई स्पीड कंप्यूटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। थैंक यू स्टूडेंट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।